Hi guys, I am Ram Rodwal and I have secured AIR 1048 in GATE CS 2022 and I have been selected in IIIT Bangalore to pursue my MTech degree. Today I am here to share about how to make notes. सबसे पहले तो मेरा मानना है कि नोट्स ऐसे बनाओ कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे नोट्स बनाओ कि एकदम मतलब बिल्कुल आप जीरो नील से स्टार्ट करो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं किसी के बारे में, भले ही आपने कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ रखा हो पर उससे कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल नूब मतलब एकदम बेवकूफ़ हो जैसे नोट्स बनाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैम ने आपको कुछ पढ़ाया, मैम ने आपके बोर्ड पे कुछ लिखवाया, बोर्ड पे लिखाया, मैम ने कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया, मैम ने कुछ बोला, तो आपको जो लिखवाया है मैम ने, जो चीज़ बोली इंपॉर्टेंट है वो तो लिखना ही है, पर साथ में मैम जो कभी कभी कुछ पॉइंट्स बोल देती है वो भी बोलना है, वो भी लिखना है आपको नोट्स में। क्योंकि होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैम की नज़रों में इंपॉर्टेंट है पर आपकी नज़रों में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होती है, वो काम आती है, तो आप वो भी लिख लें। फिर मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि आपको 3-4 मतलब 2-3 कलर तो एटलीस्ट यूज़ करिए नोट्स बनाते वक्त। तो क्या होता है कि नोट्स को अट्रैक्टिव बनाने से नोट्स रिवाइज करने में मज़ा आता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ मतलब मेरे केस में तो मुझे आई थी सबसे ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत नोट्स रिविजन करने में होती थी, पर जब मैंने नोट्स अलग अलग कलर से थोड़ा डेकोरेटिव वे में पढ़ा ना तो पढ़ने में मज़ा आने लगा कि चलो ठीक है वो पढ़ी। फिर नोट्स में ये है कि जैसे अपना प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम समझ लो या फिर रीडर राइटर प्रॉब्लम हो, तो मैम जैसे चीज़ पढ़ाती थी तो मैम क्या करती थी कि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों हो रही है। जैसे रीडर राइटर प्रॉब्लम में म्यूटेक्स की पोजीशन होती थी अपनी, तो म्यूटेक्स कहाँ प्लेस करना है या सिग्नल कहाँ प्लेस करना है, तो सिर्फ नोट्स में ये नहीं लिखना है कि वो कहाँ प्लेस करना है, उसमें ये भी लिखना है कि वहाँ प्लेस हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर वहाँ प्लेस जहाँ गलत प्लेस होना है वहाँ का भी लिखना है कि यहाँ प्लेस क्यों नहीं हो सकता, ताकि जब अगली बार आप नोट्स रिवाइज करें तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपको हर चीज़ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखना है। ऐसे नोट्स बनाने हैं कि जैसे कोई अगर जिसने गेट के लेक्चर्स मतलब मैम के लेक्चर नहीं भी देखे हो तो भी उसे सब समझ आ जाए, अगली बार से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। और जैसे आपने जैसे 2-3 महीना हो, जैसे कभी कभी होता है कि 2-3 महीने हो गए आप रिवीजन नहीं कर पाए या फिर कोचिंग के साथ में चलते चलते पीछे का आपका छूट गया हो, पीछे आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो अगर आप वापस से आते हैं जब पढ़ने, तो कभी मेरे साथ तो ऐसा एक बार हुआ था कि मैं जब रिवीजन करने गया था डिजिटल, तो मेरे दिमाग से पूरा गायब हो गया था कि पता ही नहीं चलता कि मैं पढ़ क्या रहा था, फिर से नया पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैंने आगे के सब्जेक्ट से क्या करा था कि मैंने इतने डिटेल नोट्स बनाए थे कि मुझे कभी लेक्चर देखने की वापस ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। क्योंकि अगर जैसे मैम के 2-2.5 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो अगर 2 घंटे का लेक्चर वापस देखो तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इससे अच्छा आप डिटेल नोट्स बनाओगे तो उसको पढ़ना आसान हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि आपको नोट्स में अगर आपको कोई चीज़ आती है, जैसे आपने मान लो पहले भी पढ़ रखी है वो चीज़, जैसे कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं जो गेट में काम आ जाती है, तो लेकिन वो भी लिखनी है। क्योंकि होता क्या है कि अपन इतना गेट का कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि जो चीज़ आती है वो भूल जाते हैं और जो चीज़ नहीं आती वो अच्छे से याद रह जाती है। तो अगली बार जब आप रिविज़न करें ना, तो आपको जो चीज़ भूल गए हो वो भी उसमें लिखी हुई हो, तो आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, आपको कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। फिर एक और चीज़ ये थी कि पहले मैं ना मतलब जैसे फॉर्मूलेज जो थे मैं वो जैसे कुछ फॉर्मूला अगर समझ आए तो ठीक है, वरना नहीं आते तो मैं रट लेता था, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती थी। क्योंकि होता क्या था कि जो एक क्वेश्चन है उसमें जो फॉर्मूला जो मैंने रट रखा है वो ज़रूरी नहीं वही फॉर्मूला लगे, क्योंकि फॉर्मूले के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उस फॉर्मूले में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं कुछ नहीं यूज़ होती। तो उस चक्कर में मैम ने सिखाया था कि अगर कोई फॉर्मूला है तो आप उसको रटो मत। जैसे कैशे मेमोरी का वो होता है अपना मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने का, तो वो फॉर्मूला मैंने रट के रखा था, पर मैम ने जब समझाया कि उसको समझो, तो मैंने उसको समझा कि जैसे पहले मेमोरी एक्सेस जाता है कैशे में हिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मेमोरी में जाता है, मेमोरी में पेज फॉल्ट हुआ तो फिर आगे जाके ऐसे प्रोसेस होती। तो ऐसे कर करके मैं फॉर्मूला बनाने लगा। जब बनाने लगा तो मुझे अपने आप मेरा टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अभी मुझे उसमें दिक्कत नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन मैं खुद ही कर लेता था। तो कोई चीज़ को समझो रटो मत, रटना नहीं है समझना है। और अगर आपने जैसे पहली बार तो आपको वो समझ आएगा नहीं, तो आप उस चीज़ को लिख लो कि मैंने ऐसे फॉर्मूला डिज़ाइन किया था कि कैसे में गई थी, मैं एक्सेस हुआ था, फिर वहाँ गया था, फिर ऐसे करके आप लिख लोगे तो अगली बार पढ़ने में बहुत आसानी होगी। फिर आते हैं अपने जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे स्टेटमेंट के होते हैं, फैक्ट्स बेस्ड जो चीज़ें होती हैं जो मतलब याद होनी ही पड़ती है कि मतलब ये तो ऐसा है। जैसे TOC में क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपनी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको याद ही करना पड़ता है। तो जैसे कभी कभी मैं कन्फ्यूज़ होता था कि यार ये इसमें क्लोज है कि नहीं, CFL में क्लोज है कि नहीं, तो मैम ने बताया था कि एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो। एक शॉर्ट नोट्स की मैंने अलग कॉपी बनाई थी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और जो मैम ने जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब लिखा था। और मैं क्या करता था, रोज़ रात को पढ़ के सोता था।
रोज़ रात को पढ़ के सोता, उससे क्या होता था मुझे इतने अच्छे से याद हो गए थे ना, मतलब आपको नोट्स में लिखी बातें इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि कोई आपको नींद में भी उठा के पूछ ले कि भैया इसका फॉर्मूला क्या है या ये इसमें क्लोज है कि नहीं, तो आपको याद होना चाहिए। इस तरह से मुझे याद हो गए थे वो, क्योंकि मैं रोज़ रात को शॉर्ट नोट्स रहते हैं। जैसे अगर मुझे नोट्स रिवाइज़ करना है तो होता क्या है कि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो तो मैं रिवाइज़ करूँगा ही, पर होता क्या है कि जैसे कोई चीज़ मुझे आती भी हो तो मैं सोचता हूँ चलो एक बार दिख गया तो एक बार पन्ने पलट ही लेता हूँ, एक बार रिवाइज़ कर ही लेता हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, वो रिवीजन ही बहुत सारा हो जाता है और फिर रिवीजन करने में चिढ़ आने लगती है। इससे जो शॉर्ट नोट्स बड़े रहते हैं, रोज़ रात को एक बार, थोड़े ही होते हैं शॉर्ट नोट, शॉर्ट हैं तो थोड़े ही होते हैं, तो उसको रिवाइज़ करके सो जाओ आप बढ़िया, तो आपको कभी भी भूलने नहीं, नींद में भी कोई उठ के पूछे तो आप बता पाओगे। एक ये पॉइंट था शॉर्ट नोट्स का, बहुत हेल्प करी थी शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूलेस वगैरह याद करने में। और फिर एक सबसे ज़्यादा ये था पॉइंट ज़रूरी है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करो तो उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ना 1-2 पेज छोड़ दिया करें। क्योंकि होता क्या, जैसे मैम वैसे तो मैक्सिमम चीज़ें क्लास में कवर करा ही देती थी कि मैम क्वेश्चंस भी करा देती, नोट्स भी करा देती, पर होता है कि सारी चीज़ें क्लास में कवर नहीं हो पाती हैं। ये कुछ चीज़ें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से सीखते हैं। तो होता है कि कभी कभी कुछ नई चीज़ पता चलती है अपने को, तो वो जो नई चीज़ पता चली या फिर कोई नया फॉर्मूला पता चला हो, तो वो फॉर्मूला आप उन जो ब्लैंक स्पेसेस जो छोड़े हैं आपने उसमें लिख लो, जो कि नोट्स अपडेट करते रहने चाहिए आपको। जैसे एक बार नोट्स बना के छोड़ दिए फिर उसको रिवाइज करें, वो नहीं हो सकता है। आपको कोई नई चीज़ पता चली हो, नया फॉर्मूला पता चला हो, तो वो आप उस जगह पे लिख लो और वही चीज़ शॉर्ट नोट्स में भी अपडेट कर दो। तो ये ऐसा करके आपके नोट्स भी अपडेटेड रहेंगे और ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो आपके गेट के लिए छूट जाए। मतलब एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो उस नोट्स के बाहर रहेगा। मैम के नोट्स मोर देन सफिशिएंट रहते ही हैं, और अगर कोई आपको एक्स्ट्रा बात पता चल रही है तो आप उसमें लिख लिए। तो ये नोट्स से ही, जैसे मैम क्या करती थी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके लिए बुक्स बताती थी कि आप अगर इससे और डीप में पढ़ना चाहो तो आप इन बुक्स में जाके रेफ़र कर सकते हो। पर मैंने जो अपनी जर्नी में सीखा है कि वही नोट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं, और उन्हीं में मैं अगर और ये पॉइंट्स और फॉर्मूलेज ऐड कर दूँ तो इससे बाहर पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, उसी से आराम से गेट निकल जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड a very all the best to all of the students for GATE 2023. Thank you.